और आज की स्टोरी है बूढ़ी काकी, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। कहते हैं कि बुढ़ापा एक बार फिर से बचपन का दौर लेकर आता है। बूढ़ी काकी के साथ भी ऐसा ही कुछ था। वो अपने जीभ के स्वाद से बन गई थीं। उन्हें और किसी बात की परवाह ही नहीं थी। इसके साथ साथ रोने के अलावा उनकी ओर से कोई दूसरा सहारा भी नहीं था। उनके पांचों सेंस ऑर्गन, आंखें, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। वो जमीन पर ही पड़ी रहती, और अगर घर वाले उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम करते या खाना परोसने में थोड़ी देर हो जाती या बाजार से मंगवाया हुआ कोई सामान नहीं मिलता तो वो रोने लगती। उनका रोना सिसकना आम रोना धोना नहीं था। वो गला फाड़ फाड़ कर रोती थीं। उनके पति को गुजरे बहुत लंबा समय बीत चुका था। छोटी छोटी उम्र में ही उनके बेटे भी भगवान को प्यारे हो गए थे। अब एक भतीजे के अलावा उनका और कोई नहीं था। उस भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी जायदाद लिख दी थी। भतीजे ने सारी जायदाद लिखवाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, लेकिन वे सब वादे सिर्फ दलालों के सिखाए हुए झूठे वादे थे। हालांकि उस जायदाद की एनुअल इनकम 150-200 रुपए के लगभग थी, जो उस समय के हिसाब से अच्छी खासी रकम थी। लेकिन इतना मिलने के बाद भी बूढ़ी काकी को भर पेट खाना भी मुश्किल से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का दोष था या उनकी पत्नी रूपा का, इसका फैसला करना आसान नहीं था। बुद्धिराम स्वभाव के भले आदमी थे, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उनकी तिजोरी पर कोई आंच ना आए। रूपा स्वभाव से यूं तो तेज थी, पर भगवान से डरती थी। इसीलिए बूढ़ी काकी को उसका मिजाज इतना नहीं खलता था जितना बुद्धिराम का दयालु स्वभाव। बुद्धिराम को कभी कभी अपने बुरे बर्ताव के लिए पछतावा होता था। वो सोचते कि इसी जायदाद के कारण मैं इस समय अच्छा आदमी बना बैठा हूं। अगर सुख सुविधा के सामान और सूखी सहानुभूति से स्थिति में अच्छा सुधार हो सकता हो तो उन्हें बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन ज्यादा खर्च का डर उनकी अच्छाई को दबाए रखता था। यहां तक कि अगर दरवाजे पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वो बहुत नाराज हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। कम उम्र के लड़कों को बुढ़ों पर वैसे भी गुस्सा आता ही है, और जब बुद्धिराम के लड़के अपने माता पिता का ये रंग देखते तो वो भी बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काटकर भागता, कोई उन पर पानी का कुल्ला कर देता। काकी चीख मार कर रोती, लेकिन ये बात जानी पहचानी थी कि वो सिर्फ खाने के लिए रोती थी। इसीलिए उनके रोने धोने पर कोई ध्यान नहीं देता था। आज जब काकी गुस्से में आग बबूला होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा वहां आ जाती। इस डर से काकी अपनी तलवार जैसी जीभ का कभी कभार ही इस्तेमाल करती थीं, जबकि ये उपाय रोने से कहीं ज्यादा असरदार था। पूरे परिवार में अगर काकी को किसी से प्रेम था तो वो बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसकी रक्षा करने वाली थी, और हालांकि काकी की शरण में आना उनके लालच के कारण महंगा पड़ता था, लेकिन अपने भाइयों के अन्याय से यह सुरक्षा कहीं ज्यादा बेहतर थी। तो बस वो यहीं आ जाती। अपने अपने मतलब के रिश्ते ने आखिर उन दोनों में सहानुभूति का बीज बो दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड आश्चर्य भरी आंखों से गाने का आनंद ले रहा था। चारपाइयों पर मेहमान आराम करते हुए नाइयों से सेवा करवा रहे थे। पास खड़ा भाट विरुदावली सुना रहा था और कुछ मेहमानों की वाह वाह पर ऐसे खुश हो रहा था मानो इस वाह वाह का असल में वही अधिकारी है। एक दो अंग्रेजी पढ़े हुए नौजवान इस व्यवहार से उदास थे। वे इस गंवार मंडली में बोलना या शामिल होना अपनी शान के खिलाफ समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था। यह उसी का जश्न था। घर के अंदर औरतें गा रही थीं और रूपा मेहमानों के लिए खाना बनाने में बिजी थी। भट्टियों पर कढ़ाई चढ़ी हुई थी। एक में पूरियां कचौरियां निकल रही थीं और दूसरे में अलग अलग पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार सब्जी पक रही थी। मुंह में पानी भर देने वाले घी और मसाले की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में उदास और दुखी बैठी हुई थी। ये स्वाद में घुली सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि शायद मुझे पूड़ियां नहीं मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई खाना लेकर नहीं आया। लगता है सब लोग खा चुके हैं।
मेरे लिए कुछ नहीं बचा। ये सोचकर उन्हें रोना आ गया, लेकिन अब शकुन के डर से वो रो ना सकी। आहा, क्या सुगंध है! अब मुझे कौन पूछता है? जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहां के भर पेट पूरियां मिलें। ये विचार कर उन्हें रोना आया। मन दुखी होने लगा, लेकिन रूपा के डर से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी काफी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रहीं। घी और मसालों की सुगंध रह रहकर उनके मन को आपे से बाहर कर रही थी। मुंह में पानी भर भर कर आ रहा था। पूरियों का स्वाद करके दिल में गुदगुदी होने लगती। किसे आवाज लगाऊं? आज तो लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों लड़के हमेशा देख तो जाया करते हैं, आज उनका भी कुछ पता नहीं। अरे कुछ पता तो चले कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी के ख्यालों में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। रूपा ने जमकर खाया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की खुशबू आ रही होगी। एक पूरी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों न चलकर कढ़ाई के सामने ही बैठ जाऊं? पूरियां छन छन कर तैयार होंगी। कढ़ाई से गरम गरम निकल कर थाल में रखी जा रही होंगी। यूं तो फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, लेकिन बगीचे में उसकी बात ही कुछ और होती है। इस तरह विचार करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथ के बल सरकती हुई बड़ी मुश्किल से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाई के पास जा बैठी। यहां आने पर उन्हें उतनी ही शांति मिली जितनी एक भूखे कुत्ते को खाने वाले के सामने बैठने से मिलती है। रूपा उस समय काम के बोझ की वजह से आपे से बाहर हो रही थी। कभी इस कोने में जाती तो कभी उस कोने में, कभी कढ़ाई के पास जाती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, भाऊजी महाराज ठंडाई मांग रहे हैं, तो ठंडाई देने लगी। इतने में फिर से किसी ने आकर कहा, अरे भाट आया है, उसे कुछ दो। भाट के लिए सिद्धा निकाल ही रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, भाऊजी खाना तैयार होने में कितनी देर है? अरे जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली औरत दौड़ते दौड़ते परेशान हो रही थी। वो झुंझलाती भी रही थी, कुड़ भी रही थी, लेकिन गुस्सा जाहिर नहीं कर पा रही थी। उसे डर था कि कहीं पड़ोसन ये न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से खुद का गला सूख रहा था। गर्मी के मारे पसीने से तरबतर हो रही थी, लेकिन इतनी फुर्सत नहीं थी कि जरा पानी पी ले या पंखे से हवा कर ले। यह भी डर था कि जरा सी देर आंख हटी और चीजों की लूट मची। ऐसी स्थिति में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ाई के पास बैठा देखा तो जल गई और अपना गुस्सा रोक नहीं पाई। उसे इस बात का ध्यान भी न रहा कि पड़ोसने बैठी हुई हैं, मन में क्या कहेंगी, आदमी सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस तरह हम मेंढक केंचुए पर झपटता है, उसी तरह वो बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, अरे ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़? अरे कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुट रहा था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धीरज नहीं रख सकी, आकर छाती पे सवार हो गई। अरे जल जाए ऐसी जीभ, दिन भर खाती है। मैं न होती तो जाने किसकी रसोई में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा बुढ़िया को भरपेट खाने को नहीं मिलता, तभी तो इस तरह मुंह बाए फिरती है। डायन मर जाए तो पीछा छूटे, हमारा नाम खराब करने पर लगी है। नाक कटवा कर दम लेगी। इतना ठूंसती है फिर भी न जाने कहां भस्म हो जाता है। अरे भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, लेकिन तुम्हारी पूजा पहले की जाए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न कुछ बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज ऐसी कठोर थी कि दिल और दिमाग की सारी शक्ति, सारे विचार और सारा बोझ उसी ओर आकर्षित हो गए थे। खाना तैयार हो गया था। आंगन में पतलें लगाई गईं, मेहमान खाने लगे। औरतों ने जेवनार गीत गाना शुरू किया। मेहमानों के नाई और सेवक भी उसी मंडली के साथ, लेकिन कुछ दूर हटकर खाना खाने बैठे। लेकिन सभ्यता के अनुसार जब तक सब के सब खा न लें तब तक कोई उठ नहीं सकता था।
एक दो मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के इस तरह खाने पर झुंझला रहे थे। वो इस तरह के बंधन को बेकार की बात समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर दुख जता रही थी कि मैं कहां से कहां आ गई। उन्हें रूपा पर गुस्सा नहीं आया, उन्हें तो अपनी जल्दबाजी पर दुख हो रहा था। सच ही तो है, जब तक मेहमान खा न लें, घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा, तब तक नहीं जाऊंगी। मन ही मन इस तरह का विचार कर वो बुलावे का इंतजार करने लगी। लेकिन घी के स्वाद की लालसा में यह इंतजार बहुत लंबा लग रहा था। उन्हें एक एक पल एक एक युग के जैसा लग रहा था। अब पत्तल बिछ गई होगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे, है ना? नाई पानी दे रहा होगा। लगता है अब लोग खाने बैठ गए होंगे। जेवनार गाया जा रहा होगा। ये विचार कर वो मन को बहलाने के लिए लेट गईं। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें लगा कि मुझे गाते गाते काफी देर हो गई है। क्या लोग इतनी देर से खाना ही खा रहे हैं? किसी की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही। लोग जरूर खा पी कर चले गए हैं, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा जरूर चिढ़ गई है, क्या पता शायद ना बुलाए। वो सोच रही होगी कि अपने आप ही आ जाएंगी। वो कोई मेहमान तो नहीं है ना जो उन्हें बुलाने जाऊं। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हुई। यह विश्वास के 1 मिनट में पूरियां और मसालेदार सब्जियां सामने आ जाएंगी। उनकी जीभ गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के ख्याल बनाए। पहले सब्जी से पूरियां खाऊंगी, फिर दही और चीनी से कचौरियां रायते के साथ मजेदार लगेंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। लोग यही कहेंगे ना कि ये सोचती ही नहीं। अरे जो कहना है कहते रहें। इतने दिन के बाद पूरियां मिल रही हैं, तो मैं तो थोड़ा सा खाकर थोड़े ही उठ जाऊंगी। वो उकड़ू बैठकर सरकते हुए आंगन में आई। लेकिन हाय रे बुरी किस्मत, इच्छा ने झूठी कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी भी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाट रहा था, कोई तिरछी नजरों से देख रहा था कि लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि अगर पत्तल पर पूरियां छूट जाती हैं तो किसी तरह इन्हें अंदर रख लेता। कोई दही खाकर चटकारे ले रहा था, लेकिन दूसरा दोना मांगने में शर्मा रहा था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगते हुए उनके बीच में आ पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है? यहां कहां से आ गई? अरे देखो किसी को छू न दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही गुस्से में तिलमिला गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार बेरहम महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही उसका गला पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए उन्हें लाकर अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। जैसे उम्मीद लिए कोई बगीचा लू के एक झोंके में बर्बाद हो गया हो। मेहमानों ने खाना खाया, घर वालों ने खाया, बाजे वाले, धोबी, चमार भी खा चुके थे, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी बेशर्मी के लिए सजा देने का मन बना चुके थे। उनके बुढ़ापे, अकेलेपन, सादगी पर किसी को दया नहीं आई। अकेली लाडली का उनके लिए दिल जल रहा था। लाडली को काकी से बहुत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, शरारत और चंचलता की उसमें गंध तक नहीं थी।
दोनों ही बार जब उसके माता पिता ने काकी को बेरहमी से घसीटा तो लाडली का दिल बैठ गया। वो झुंझला रही थी कि हम लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियां नहीं देते हैं। क्या मेहमान ही सब की सब खा जाएंगे? और अगर काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वो काकी के पास जाकर उन्हें धीरज बंधाना चाहती थी, लेकिन मां के डर से नहीं जा पाई। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां नहीं खाई, बल्कि अपनी गुड़िया के डब्बे में बंद करके रख दी। वो उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका मन बेचैन हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियां देखकर कितनी खुश हो जाएंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। वो यही सोचती रही। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। काकी को पूड़ियां खिलाने की खुशी उसे सोने नहीं दे रही थी। उसने गुड़ियों के डब्बे को सामने रखा था। जब उसे विश्वास हो गया कि मां सो रही है तो वो चुपके से उठी और सोचने लगी, कैसे जाऊं? चारों ओर अंधेरा था। सिर्फ चूल्हों में आग चमक रही थी और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की नजर सामने वाले नीम के पेड़ पर गई। उसे मालूम था कि उस पर हनुमान जी यानी बंदर बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा साफ दिख रही थी। मारे डर के उसने आंखें बंद कर लीं। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को कुछ हिम्मत मिली। उसने अपना डिब्बा उठाया और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली।